तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेटर्स, सेटर्स एंड इंस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में कि आखिर हमारी तीनों प्रॉपर्टीज होती क्या है, इनको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। और फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और मैंने वहाँ पर आप लोगों को स्टैटिक मेथड्स बताए थे। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जगह देख सकते हैं। मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको पिछली वीडियो में इसलिए कवर किया था ताकि मैं जो यहाँ पर आपको गेटर्स एंड सेटर्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि आखिर हमारी दोनों चीजें इनसे रिलेट कैसे कर रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है द वर्ल्ड कोडिंग, जहाँ पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग कोर्स चल रहा है वो फ्रेंड्स हम लोग चला है जावा स्क्रिप्ट, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोग जावा स्क्रिप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मैं इस कोशिश पर सफल रहूंगा और मैं आप लोग के लिए पूरा कोर्स जल्दी से जल्द अपलोड कर पाऊंगा। सो मैंने पूरा कोर्स आप लोगों को डिजाइन किया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे आर्टिकल की तरफ भी आ सकते हैं जो मैं वीडियो में कराता हूँ। जो भी मेरे यहाँ पर आप लोग वीडियोस लिख रहे हैं उन सभी पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। उन सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी जो आप लोग रिडायरेक्ट कराएगी हमारे आर्टिकल पर। मैंने इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं तो आप लोग इनकी तरफ रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जो मेरे पिछले वीडियो का आर्टिकल था वो ये था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टैटिक मेथड्स के बारे में बताया था और साथ ही मैंने यहाँ पर आपको पब्लिक प्रॉपर्टीज और एट लास्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बारे में सिखाया था। तो ये सब भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं अगर आप लोग ये सब चीजें देखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ना और सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग जल्दी सीखते हैं कि आखिर हमारे गेटर, सेटर एंड इंस्टेंस ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। और फ्रेंड बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इजी चीजें हैं। सो जल्दी चलते हैं और सीख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स गेटर से। गेटर्स का मतलब होता है देना और आई थिंक टेक का मतलब होता है लेना। तो गेटर इज अ स्पेशल मेथड दैट लुक्स लाइक अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी की तरह दिखता है बट एक्चुअली रन अ फंक्शन व्हेन एक्सेस। जब भी हम लोग इसे एक्सेस करते हैं तो एक फंक्शन की तरह ही रन होता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स, जब हम लोग इसे रिट्रीव करते हैं ये हमारा यूज होता है अपनी कंट्रोल वे में वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए। यानी कि मैंने कोई क्लास बनाई, उस क्लास में मैंने कोई वैल्यू डाली, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, या फिर मैंने कुछ भी डाला तो उसको हम लोग एक कंट्रोल वे में रिट्रीव करना होता है, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग पहले भी रिट्रीव कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप लोग पहले भी रिट्रीव कर रहे थे, वैल्यूज पहले भी हम लोग अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब वो डिफरेंस क्या आता है मैं आपको अभी थोड़ी देर समझाऊंगा जब मैं एग्जांपल करूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर जैसे एक कोड करते हैं, छोटा सा कोड है, यहाँ पर एग्जांपल मैं साथ ही देता हूँ। यहाँ पर लिखा है एक मैंने क्लास बनाई जिसका नेम है पर्सन, कंस्ट्रक्टर बनाया। बेसिकली कंस्ट्रक्टर अगर आप लोग नहीं जानते क्या होता है मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आप लोगों को लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंने पास किया, जैसे मैंने पास किया दोनों को हमने इनिशियलाइज किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दिया। और फ्रेंड्स उसका हमने करके एक गेटर मेथड को ऑन किया। गेटर मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा दिखता है एक प्रॉपर्टी तरह बट वो होता है एक फंक्शन। तो क्या किया, जब हम लोग उसे एक्सेस करते हैं तो वो हमारे एक फंक्शन तरह दिखता है। तो हमारे फंक्शन में दिख रहा है गेट फुल नेम, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसका मैंने क्या किया दिस डॉट फुल नेम फर्स्ट ऑन। फिर मैंने फ्रेंड्स क्या किया, फंक्शन बनाने के बाद फुल नेम हमारा फंक्शन नेम है, फिर मैंने क्या किया रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि हमको रिटर्न करना फर्स्ट नेम। फिर मैंने थोड़े से स्पेस डाले, एट लास्ट मैंने लास्ट नेम भी हमारा रिटर्न करा लिया वहीं पर भी। और मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है और मैंने सिंपल से अपना जो कंसोल है वो करा लिया है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ये गेट फुल नेम मेक्स फुल नेम लुक्स लाइक प्रॉपर्टी बट इट रन का फंक्शन। सो हमारा क्या है, फुल नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी तरह दिखता है बट ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन को रन कर रहा है। When person one dot full name access it computes Zonto dynamically, ये हम लोग को डायनेमिकली कंप्यूट करके दे रहा है। अगर आप लोग ये नहीं लिखते हमारा रिटर्न डॉट डिस्प्ले में फर्स्ट नेम लिखते हैं शायद आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन ये हमको क्या दोनों चीजों को कंप्यूट करके हमको दे रहा है। जॉन DOE जो भी हमारा नाम रहेगा, जो भी आप पास करेंगे। गेटर्स आर यूजफुल टू फॉर डिराइव्ड कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज लाइक फुल नेम फ्रॉम लास्ट प्लस मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट। सो हमको क्या है, हमारा गेटर्स तभी होता है जब हम लोग डिराइव्ड प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे थे, हमारी कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर अपने गेटर्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेम होता है हमारा सेटर्स का। सेटर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने सेटर्स पाए, सेटर्स यूज टू सेट और अपडेट प्रॉपर्टीज वैल्यू इन ए कंट्रोल वे। अब जब हमको कंट्रोल वे में वैल्यू चाहिए थी तो हम लोग गेटर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब हम लोग अगर किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है एक कंट्रोल वे में, तो हम लोग जाते हैं अपने सेटर्स की तरफ। सेटर्स क्या करता है, अगर हमारा कोई प्राइवेट फंक्शन, जैसे हमारी प्राइवेट फंक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया या फिर आप लोग हैशटैग भी लगा सकते हैं। तो हैशटैग क्या है हमारा, बताता है कि ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पर ये किया, एक अपना लगाया अंडरस्कोर और फिर मैंने लिखा गेटर फुल नेम नेम लिखा ओनली दिस डॉट नेम। सो फ्रेंड्स हम लोग गेट क्या करेंगे, हमको ये नेम प्रोवाइड कर देगा। लेकिन मैंने कहा कि हमको वैल्यू क्या करना है, अपडेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेटर का यूज करना पड़ेगा। सेटर हमारा क्या करता है, अपडेट करता है और मॉडिफाई करता है वैल्यू को। जैसे कि मैंने किया सेट नेम डॉट नेम न्यू नेम पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने। अगर मैंने कहा कि नेम की वैल्यू क्या है, नेम डॉट लेंथ है, उसकी लेंथ है वो 0 छोटी रहेगी, यानी कि नेम रहेगा नहीं, ब्लैंक किसी ने पास कर दी वैल्यू, तो हम लोग बोल देंगे भाई ब्लैंक चीज है हम ये नहीं लेंगे, और एल्स में हम लोग बोल देंगे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने नेम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू न्यू नेम। जो भी न्यू नेम आएगा वो हम लोग मॉडिफाई कर दे रहे हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारे गेटर्स और सेटर्स काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग करने के वाले जल्दी से पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं इन दोनों का कोड करके। तो फ्रेंड्स इन दोनों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का कोड साथ में करते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स ये मेरा स्टैटिक मेथड कोड है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप लोग उसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, लिंक मिलेगी, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये कोड देखने मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेटर्स अंडरस्कोर सेटर्स और डॉट HTML।
एंटर प्रेस किया, मैंने अपनी बॉयलर प्लेट को ऐड किया, डबल टैप किया अपना और नीचे लिख देता हूँ गेटर्स एंड सेटर्स। एक्चुअली मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया था, जिसकी हेल्प से थोड़ी सी मुझे दिक्कत देखने मिल चुकी है, लेकिन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब सही काम करेगा हम लोगों का। सो स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमको HTML और CSS से कोई मतलब है नहीं। डायरेक्टली अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास PRSON पर्सन बनाई, कर्ली ब्रेसेस को ऐड किया अपने। कंस्ट्रक्टर को ऑन करते हैं। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग जानना चाहें तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग पास करेंगे फर्स्ट नेम कॉमा LAST NAME लास्ट नेम, और नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद दिस डॉट फर्स्ट नेम RST फर्स्ट नेम इक्वल्स टू FIR फर्स्ट नेम। इसको मैं एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ। सो लास्ट नेम कर देता हूँ उधर LAST, और यहाँ पर भी LAST। ओके डन है जी। नीचे आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेटर मेथड को ऑन करता हूँ। तो गेटर यहाँ पर लिख देता हूँ गेटर मेथड, और इसको कंट्रोल हैशटैग कर देता हूँ। सॉरी ये हुआ नहीं, दोबारा से कर लेता हूँ, अब हो गया है। तो नीचे आ जाते हैं। कमेंटिंग करने का एक जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खुद से अपना कस्टमाइज करके रखा है, कंट्रोल एंड हैशटैग। तो उससे क्या होता है, लाइन्स जो होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, कमेंटिंग हो जाती है। जैसे मैं ऐसे करता हूँ तो देखिए ये वाली हो गई है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर गेट फुल नेम एक गेटर मेथड बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस दिए से बाहर आ जाते हैं और रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, प्लस करता हूँ, प्लस करके डबल कोट के अंदर स्पेस डालता हूँ और फिर से दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है डन है जी। अपना मैंने वो लगाया, क्या कहते हैं, ये अपना सेमीकोलन लगाया, नाम भूल जाता हूँ मैं। और अपना जल्दी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट ऑब्जेक्ट 1 या फिर पर्सन 1 आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। न्यू और मेरा पर्सन जो मेरी क्लास का नेम है, और यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ, नेम डाल दूँगा रॉयल और बाहर आके कोडिंग। डन है जी। कोडिंग बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं console.log करा लेता हूँ, जो भी मैंने वहाँ पर लिखा था console.log। अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सन, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, ऑब्जेक्ट 1 डॉट फुल नेम। जल्दी से फ्रेंड्स अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारा काम ये चीज़ हो रही है नहीं। इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक कर इसको बड़ा कर लेते हैं, कंसोल पर आते हैं, डबल कोडिंग। यहाँ पर हमको फुल नेम देखने मिल रहा है। अगर आप इसको एक बार ब्लॉक करके रिफ्रेश करेंगे, डबल कोडिंग आपके सामने है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों का कोड एक काम कर रहा है। गेटर हमारा फंक्शन अलाउ करता है कि आप अपने कोड को, अपना आपका जो भी कंप्यूटर चीज रहेगी, यहाँ पर देखिए हम लोग कंप्यूटेशन चल रही है थोड़ी बहुत, तो इसको करेक्टेड वे में हम लोग अगर किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर थोड़ी चीज चेंज कर दें, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता, नहीं हटाता कुछ नहीं, नीचे आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम में कर लीजिए, या फिर आप सिर्फ नेम कर लीजिए जो आपके मन में आए, और आप यहाँ पर हैशटैग लगा दीजिए। हैशटैग मैं लगाया यहाँ पर, और ऊपर भी मैं हैशटैग लगा देता हूँ। ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब यहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि हमको ऊपर डिफाइन भी करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर डिफाइन करता हूँ कंस्ट्रक्टर नेम। ओके, तो उससे क्या होगा, इससे पता चल गया कि भाई ये चीज़ है और हमको यहाँ पर ध्यान से काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सिर्फ नेम रखने देता हूँ मैं, और बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ। नेम को रखने दिया मैंने, और यहाँ पर भी फ्रेंड्स में करता क्या हूँ, नेम हटा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हैशटैग रहेगा हमारा, और ये सब चीज़ें हटा दीजिए। इतना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग गेट कर सकते हैं अपना नेम को। नेम लिख लीजिए, फुल नेम ले लीजिए। सो फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं अपने सेटर की तरफ। सो सेटर पर आते हैं, सेटर लिखते हैं सेटर, और सेटर के बाद लिखते हैं सेटर मेथड। कंट्रोल हैशटैग करते हैं, लाइन में हो गया हमारा कमेंट। सेट लिखते हैं, सेट नेम। नेम के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग नेम लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अपना न्यू नेम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यू नेम सेट करेंगे। सो न्यू नेम ऐड करते हैं अपना, ये लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इफ अगर हमारा न्यू नेम की जो लेंथ है, जो हमारा न्यू नेम आ रहा है यहाँ पर हम जो पास करेंगे अपना, उसकी लेंथ क्या है, छोटी है 0 से, यानी कि 0 से भी छोटी है। न्यू नेम डॉट लेंथ LENGTH। सो हम लोग करेंगे, अगर 0 से भी छोटी है तो हम लोग उसको बोल देंगे भाई ये नेम हमारा चलेगा नहीं, ऐसा हमारा काम होगा नहीं, आपको ना नेम बदलना पड़ेगा। तो दिस डॉट नेम में हमको हैशटैग लगाना पड़ेगा। हैशटैग आ जाओ भाई, इक्वल्स टू नेम, न्यू नेम कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो न्यू नेम यहाँ से आ रहा है वही नेम हमको क्या करना है, अपनी प्राइवेट वैल्यू में अपडेट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर न्यू नेम को करेंगे, नेम नहीं करेंगे ओनली। और अगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, एल्स कंडीशन में हम लोग डालेंगे अपनी, एल्स कंडीशन में जरूरी है। तो हम लोग कंसोल करा देंगे भाई ऐसा कोई नेम है नहीं, तो आप ना अपना बोरिया बेस पे बांधिए और निकाल लीजिए नेम लेकर, जो भी आपने नेम लिखा है। तो नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, एम्प्टी। ओके,
डन है जी, इतना हम लोग का काम हो गया है। सेटर मेथड आप लोग दोबारा समझ लीजिए, हमने सेटर सेट लिखा, हमारा जो फंक्शन नेम है आप लोग कोई भी नेम ले सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, न्यू नेम लिखा, जो भी हमारा न्यू नेम आएगा इसके अंदर पास हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अगर उसकी लेंथ छोटी होगी तो वो हम नेम उसमें पास कर देंगे, अगर उसकी 0 से लेंथ बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें नेम पास कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 0 से क्या बड़ी हो, अगर मैं पहले गलत बोल दिया तो आप लोग देख लीजिए, 0 से बड़ी होगी तभी हम लोग नेम को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और अगर 0 से बड़ी नहीं हो रही, 0 से छोटी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना नेम को बोल देंगे भाई एम्प्टी है, खत्म कर दो अपना मामला। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पर गेटर भी सेट कर दिया है, अपना सेटर भी सेट कर दिया है। अब हम लोग करते क्या है, जल्दी से नीचे आते हैं। हमने पर्सन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट हमारा सही बन रहा है। ऑब्जेक्ट नेम फुल नेम नहीं करना है हम लोग, यहाँ पर सिर्फ नेम करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने फुल नेम से बनाया था। सो नेम कर दिया। अब हम लोग एक बार रन करा के देख लेते हैं। सो हमको एक एरर मिल रहा है, गेटर्स अंडरस्कोर सेटर्स लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। हमने कहीं लास्ट नेम को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है भाई। हाँ यहाँ पर दिक्कत है ना, यहाँ पर हमको इसे हटाना चाहिए, हमको इसका यूज नहीं है। तो सो द रॉयल हमको देखने मिल रहा है, द रॉयल हमको भाई देखने मिल चुका है। बधाई हो आप, आपका कोड सही काम कर रहा है। और आपकी अब वैल्यू में अपडेट करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। सो पर्सन नहीं, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, नेम है उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। क्या अपडेट करने वाले हैं, हम उसका नेम देने वाले हैं कोडिंग ओनली। अभी द रॉयल है, अब मैं सीधे कोडिंग डालने वाला हूँ, ओनली कोडिंग। कंसोल कराते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इस लाइन कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं दिखा देता हूँ। सो आपको नेम चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी क्यों मुझे दिखा रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सारी चीज़ें तो सही है यहाँ पर। एक्चुअली फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर एरर देखने मिल चुका है, यहाँ पे GTH होगा। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मुझे पता चला यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो कि अक्सर हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो नेम है वो चेंज होते हुए दिख गया। मैंने यहाँ पर एक बार इसको कमेंट करके भी देखा था। सो मैंने दोनों चीज़ें करके देखी थी, तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो असली प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत डाल दी थी। इसलिए भाई स्पेलिंग अपनी ध्यान रखिएगा, GTH आएगा, GST मत कर दीजिएगा मेरी तरह। सो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या बताया कि हम लोग किस टाइप से अपनी वैल्यू को सेटर की हेल्प से, जो हमारा मेथड होता है उसकी हेल्प से कैसे अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग सेटर नहीं होते तो हम लोग इतनी कस्टमाइज वे से नहीं कर पाते, इतनी कंट्रोल वे से नहीं कर पाते। हम लोग के पास ऑप्शन है वैल्यू को अपडेट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइवेट मेथड्स के लिए कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है हम लोग की, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर हम उसे डायरेक्टली एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने अपने यहाँ पर आप लोग बताया था कैसे हम लोग दोनों को एक्सेस करते हैं पिछली वीडियो में। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब लोग थोड़ा सा क्या है, रिफ्लेक्शन डालते हैं अपना। एक बार हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, एक आपको खाली जो हमारी वैल्यू होती है वो भी डाल के दिखा देते हैं, एम्प्टी नेम। तो क्या करते हैं, इसको एम्प्टी कर दिया मैंने। अब कंसोल करा देते हैं, इसको करते हैं कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, जिसका मुझे भुगतान देखने मिला। मेरे को खुद 2 मिनट लग गए, मैं खुद सोच रहा हूँ भाई एरर आया कहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे दोबारा से कोडिंग को देखने मिल रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। द रोल ठीक है, द रोल हम लोग का यहाँ से आ रहा है, ओके कोई बात नहीं है। कोडिंग हम लोगों का वहाँ से आ रहा है, ओके। लेकिन फिर हम लोगों को दोबारा से कोडिंग कहाँ से देखने मिल रही है भाई, ये चीज़ तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है। 4 बार चीज़ें क्यों हम लोग के लिए प्रिंट हो रही हैं, कोडिंग। आई थिंक ये चीज़ें बार बार हटा तो नहीं रहा है। एक बार मैं करता हूँ इसको, वो कर लेता हूँ कमेंटिंग। फिर से हम लोग को वही चीज़ देखने मिल रही है, एट लास्ट कोडिंग। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो फ्रेंड्स अब हमको एरर समझ में आ गया कि एरर हो रहा है बेसिकली हम लोगों का। एरर फ्रेंड्स हम लोग को ये आ रहा है कि हमने यहाँ पर जब console.log किया था, हमारा ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम जो हमारा कोडिंग हो गया था यहाँ से, तो हमारा कोडिंग यहाँ पर नेम लेकर चल रहा है वो, सो हमारा सही है। लेकिन जब हम लोगों को यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एम्प्टी दे रहे हैं, तो एम्प्टी वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा जो हो जाता है, इसके बाद से हमारा प्रॉब्लम फेल हो जा रही है। अब जब इसके बाद प्रॉब्लम फेल हो जाती है तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो रही है। और जब हमने बाद में लिखा है ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, तो दोबारा से हमको फ्रेंड्स कोडिंग यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई होगी। पहला हम लोग का प्रिंट हो रहा है जो हम लोग का नेम था द रॉयल, तो मैंने नेम को चेंज किया सेटर मेथड की हेल्प से, जो कि हम लोग को मॉडिफाई और अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई और अपडेट करने के लिए वैल्यू देता है। सो अपडेट करने के लिए प्रॉपर्टीज देता है। तो हमने क्या किया, अपडेट की अपनी ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम हो गया हमारा कोडिंग के बाद मैंने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली। और जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग गई तो हमारा यहाँ पे वैल्यू गई नहीं, क्योंकि हमारा क्या हुआ, जैसे हमने न्यू नेम डॉट लेंथ लिखा तो हमारी यहाँ पे वैल्यू फेल हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, और एल्स वाली कंडीशन हमारी चल गई। और एट लास्ट हमारा क्या हुआ, console.log ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम हमारा चल गया। अब हम जल्दी से इंस्टेंस और देख लेते हैं कि आखिर हमारा इंस्टेंस करता क्या है। सो मैं इस वाली क्लास को बंद करता हूँ, ये सब मैं कमेंट इन कर देता हूँ ताकि हमारा ये सब बंद हो जाए और हम अपने इंस्टेंस की तरफ बढ़े। फ्रेंड्स मेरे को पता है थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, लेकिन जो हमारी दूसरी वाली हमारा जो एरर निकला वो कोई एरर नहीं था, वो बेसिकली हमने थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना था। वो मैंने सोचा कि शायद वो वाली चीजें प्रिंट नहीं होगी, 3 वाली प्रिंट होगा, तो लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम वो लेकर चल रहा था वहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टेंस जो होता है फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंस वो बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। समझाता हूँ आप लोगों को करती क्या है ये, आखिर करना क्या चाहती है, पेरेंथेसिस हटाने पड़ेंगे सबसे पहले मुझे। तो मैंने एक और यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास
क्लास car कार, और कार को मैं नेम बड़ा भी दे सकता हूँ। एक्सटेंड किया मैंने, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड में किससे करूँगा, व्हीकल बोलते हैं या फिर कोई भी कल बोलते हो। आज कल हमको क्या करना है, एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, माई कार, न्यू कार, जिसकी भी कार हो, हमारी कार हो, आपकी कार हो, कार है। ओके फ्रेंड्स, नीचे आ जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ console dot log माई कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। माई कार क्या है, इंस्टेंस ऑफ किसका, कार का है क्या, हमको ये चेक करना है। अब आप लोग बताइएगा आउटपुट क्या आएगा हम लोगों को, ट्रू। क्यों आ रहा है ट्रू? सो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पर ट्रू इस वजह से दे रहा है क्योंकि क्या है, ये बात सच है। इंस्टेंस है किसका है, कार का। ये हमारा कार की तो इंस्टेंस है माई कार। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ, ये शिफ्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पर लिखा व्हीकल। तो फ्रेंड्स अब आप लोग बताइए क्या देगा, ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू दे रहा है। क्यों दे रहा है ट्रू? माई कार क्या है, हमारी कार का है, और कार क्या है फ्रेंड्स, हमारी व्हीकल का है। दोनों आपस में क्या है, हमारे इंटरकनेक्टेड है। सो हमको ये ट्रू दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई कार इंस्टेंस ऑफ एरे। अब आप लोग जवाब दीजिए ये हमको क्या देगा। एरे हमारा फ्रेंड्स एक डेटा टाइप होता है, तो आप लोग जानते हो कि हमारा एरे क्या होता है। तो आप लोग बताइए हमारा ट्रू देगा या फॉल्स देगा, जल्दी बताइए। सो फ्रेंड्स, हम लोग ये फॉल्स देगा, और फॉल्स इस वजह से देगा क्योंकि हमारी क्या है, क्लासेस हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो एज अ फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। और एरे में क्या होता है, हमारा एरे में वैसे हम लोग रैंडम भी हमारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन हमारा सिक्वेंशियल भी होता है। लेकिन हमारा एरे क्या है, एक डिफरेंट डेटा टाइप है, और हमारी क्लास है वो एक डिफरेंट डेटा टाइप है, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और लेकिन अगर हम लोग यही सेम चीज में अगर यहाँ पर रेफ्लेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। सो अब हमको ये चीज क्या देगी, ट्रू देगी। और वो ट्रू क्यों देगी, क्योंकि हमारी क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं। और हम लोग कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट सॉरी मुझे नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग क्या कहें, हमारी क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती हैं। इंस्टेंस बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग को यही बताता है कि ये क्लास इसकी इंस्टेंस है या नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे इसका इंस्टेंस है या नहीं। बस इतनी ही चीजें, सिंपल सी बात है। गेटर्स भी हमने आपको समझा दिए। गेटर्स क्या होते हैं, वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए सेटर्स होती है, एक करेक्टेड मेथड में, कलेक्टेड वे में अपने वैल्यू को अपडेट करना, मॉडिफाई करना। इंस्टेंस हमारे बेसिकली बहुत ही प्यारी चीज है, जो हमको बताती है कि ये चीज इसका इंस्टेंस है कि नहीं, वो चीज इसका इंस्टेंस है कि नहीं। होती है ट्रू देगी, नहीं होती है तो नहीं देगी। बेसिकली हम लोग का एक बूलियन डेटा टाइप है, बूलियन वैल्यू देता है हम लोग को, ट्रू या फॉल्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक थोड़ी बहुत थ्योरी कोड देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं। वेदर चेक करता है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है किसी पर्टिकुलर क्लास का या नहीं है। अगर होता है ट्रू देता है, नहीं होता नहीं देता है। हमने यहाँ पर बताया था ऑब्जेक्ट क्या देता है, और क्लासेस एक्सटेंड ऑब्जेक्ट इन जेएस। और हमने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया, रिटर्न फॉल्स इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू दैट क्लास। हमारी क्लास से बिलोंग ही नहीं करता एरे हमारी वो चीज, तो अलग चीज हो जाएगी। तो तीनों चीजें फ्रेंड्स मैंने आपको सिखा दी। यहाँ पर सेटर्स है हमारा, और यहाँ पर हमारा गेटर्स है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। आप लोग ये समरी भी पढ़ सकते हैं, ये समरी जो भी है आपको देखने मिल जाएगी। ये पीपीटी है, मैं आपकी लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उससे समझ सकते हैं। बेसिकली ये लिखा है, सेट करता है, अपडेट करता है, एक्सेस करता है और ये चेक करता है। वही सेम चीजें जो मैं आपको बताता चला हूँ पूरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखा है जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। डायरेक्टली आपको पूरा कोड दे देता हूँ मैं, तो आप लोग कॉपी पेस्ट करिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना पड़ा है, कमेंट करिए। वेल फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।